वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप नॉर्थ ईस्ट के आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड से बिलोंग करते हो? क्या आपकी एज ग्रुप बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स है? क्या आपने क्लास 10 क्लियर किया है? क्या आपको डिसेबिलिटी है 40% या अबव? देन मैं आपको लेके आई हूँ एक अमेजिंग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो आपकी पूरी फीस कवर कर सकता है। पूरा वीडियो देखना मत भूलना क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। द इंडस टावर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 is an initiative designed to support the young students with disability to pursue their higher education. ये एक CSR initiative है implemented by शिशु सरोती सेंटर ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पे यंग स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस बट आर इंटेलिजेंट और who have got a talent, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा प्रोफेशनल कोर्सेज चूज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं सक्सेसफुली, where students can be the contributor for their socio-economic development. So now let's know about how to apply this scholarship, who can apply for this, what all the documents you require to apply for this scholarship and what are the eligibility criteria. उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए so that मेरे अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे विथ रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप्स एंड इंटर्नशिप्स। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, लेट्स नो वन आफ्टर द अदर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ दैट इज वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी, आधार कार्ड, UDID दैट इज यूनिक डिसेबिलिटी ID, disability certificate, BPL card, income proof, mark sheets of class 10th and 12th, mark sheets of graduation or post graduation if applicable, course fee structure if you are pursuing, mark sheets of previous academic year or the semester, course prospectus or where it is clearly mentioned that what is your fee structure, and you have to write an essay or the description about yourself in 300 to 500 words जहां आप explain कर सको कि ये scholarship आपको कैसे useful रहेगा या कितना helpful रहेगा and why this scholarship should be given to you. Be eligible for this scholarship, applicant must be citizen of India. ये scholarship apply करने के लिए आप Indian citizen होना बहुत ज़रूरी है and you must belong to specific states like Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland and Meghalaya. आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी एज ग्रुप 18 टू 35 के बीच में रहना चाहिए एज ऑन 1 जून 2024। एप्लीकेंट एटलीस्ट क्लास 10 या SSLC को पास किया रहना चाहिए एंड आपकी परसेंटेज मिनिमम 45% और इक्विवेलेंट CGPA रहना चाहिए। Applicant must belong to BPL और लो इनकम ग्रुप जहां उसकी फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेट्स कम बैक टू द वीडियो नाउ। ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है फॉर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज जहाँ पे एप्लीकेंट या दैट इज स्टूडेंट इज विलिंग टू परस्यू अ फुल टाइम एजुकेशनल ट्रेनिंग या स्किल बिल्डिंग कोर्सेज जहाँ पे वो कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट या तो रेडी टू एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कैपेबिलिटीज रख सकता है एंड दीज कोर्सेज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर NCVET, that is National Council for Vocational Educational Training. So let us know कि कौन से सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज है जहाँ पे ये स्कॉलरशिप आप विन कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग जैसे कि आप टैली कोर्स कर रहे हो या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कर रहे हो। ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी जैसे कि आप खुद का अपना ब्यूटी पार्लर सेटअप कर सकते हो या एज अ असिस्टेंट काम कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जहाँ पे आप काम कर सकते हो ऑन फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, catering, food and beverages and housekeeping. Tailoring and weaving जहाँ पे आप सीविंग टेक्नोलॉजीज या वेविंग पे काम कर सकते हो। Then electrical and mechanical where you can start your small jobs like electrician, plumber and many more. Agriculture and farming जहाँ पे organic farming is the one which is trending more and sericulture and horticulture also you can start with. Computer and digital skills जैसे कि computer training हो गया, DTP या digital marketing which is trending in these days.
म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, कुकिंग एंड बेकिंग, जहाँ पे आप अपना बेकरी सेटअप कर सकते हो। यू कैन इवन टेक द कोर्सेज लाइक रिटेल, सेल्स, स्पोर्ट्स एंड मेनी मोर। ये स्कॉलरशिप की यही बेनिफिट है, रादर देन रेगुलर एजुकेशन और द एकेडमिक्स, यू कैन टेक द पार्ट इन वोकेशनल ट्रेनिंग विच कैन सेट योर करियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोर्स ड्यूरेशन मस्ट बी बिटवीन 3 months to 1 year मैक्सिमम। तो आपको ये याद रखना है, ये स्कॉलरशिप वही कोर्स के लिए एप्लीकेबल है जिसका ड्यूरेशन 3 months से मिनिमम रहना चाहिए एंड मैक्सिमम 1 year। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन द लिंक फॉर दिस स्कॉलरशिप, उस पर क्लिक कीजिए, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। There, if you are already a registered user, log in with the credentials, with the phone number and date of birth. If not, then click on the register button. So let's start with the application process. The first question you need to answer is, are you the person with disabilities? Yes or no? If it is no, then this application is not for you. If yes, then select the option that is what type of disability you have. नीचे हमने 6 to 8 different disability के sections या details दिया गया है। Select आप कौन से disability से go through कर रहे हो। अगर आप multiple disability से go through कर रहे हो तो वो भी option है, वहाँ पे आप select कर सकते हो। उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करना है, जैसे कि कैटेगरी ऑफ द डिसेबिलिटी, देन यू नीड टू एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन यू नीड टू सेलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग। जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बिलोंग करता है। In that you need to select the state or the district where you have studied your college or you have taken the admission already. Then you need to provide the details like gender, date of birth, Aadhaar card number, mother tongue, nationality and the languages you know. And the most important is enter your mobile number, जो आपका WhatsApp number भी है, and click on the submit button. After that a pop-up will come, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, उसका कहीं नोट करके रखिए फॉर फर्दर लॉगिन एंड अपडेट्स। नाउ लेट्स प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द डिसेबिलिटी। वहाँ पे आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, अलॉन्ग विद दैट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिल आउट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अलॉन्ग विथ योर परसेंटेज और द CGPA। Now you need to provide the details of your current communication address and permanent communication address. After that you need to provide the contact details, जैसे कि आपकी email ID, phone number, WhatsApp number. Make sure जहाँ पे भी आप email ID और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हो तो डबल चेक कीजिए, बिकॉज फर्दर कम्युनिकेशन ये दो कम्युनिकेशन मीडिया से ही होता है। बिफोर वी कुड मूव ऑन टू द सिलेक्शन प्रोसेस, एक बार अपने एप्लीकेशन को डबल चेक कीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। नाउ लेट अस नो हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस is going to take place. First, all the applications will be shortlisted and will be evaluated based on the eligibility criteria and the primary selection process. जहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी financial need क्या है, economical background क्या है, डिसेबिलिटी टाइप एंड नेसेसरी असिस्टेंस यू रिक्वायर्ड फॉर, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड फील्ड ऑफ स्टडी को इवैल्यूएट किया जाएगा। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको 300 to 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ये स्कॉलरशिप आपको कितना हेल्पफुल होगा एंड हाउ यू कैन बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फैमिली टू बी द चेंज मेकर ऑफ सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। सेलेक्टेड या शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स की लिस्ट को वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा एंड एज अ स्टूडेंट और एज अ एप्लीकेंट आपको एक प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिलेगा, जहां पे आपको वैलिडेट करना होगा आपका एनरोलमेंट एंड विथ अ डेडलाइन, जहाँ पे आपको एक डेडलाइन डेट दिया जाएगा। विद इन दैट पीरियड यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू वैलिडेट योर एप्लीकेशन। अगर आप फेल हो जाओगे कि डेडलाइन से पहले आप एप्लीकेशन को या डिटेल्ड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, देन यू माइट बी रिजेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोसेस। अगर आपका एप्लीकेशन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, देन यू आर रेसिपिएंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। या तो आपको एक फोन कॉल, इनविटेशन या ऑफिशियल ईमेल मिलेगा, जहां पे आपको अवार्ड सेरेमनी के लिए एंड इंडक्शन प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाएगा। If you fail to attend that, then you are not liable to get this scholarship reward. अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करूंगी। एंड ये वीडियो को अपने सभी नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।